बिल्कुल, लगातार अहम तस्वीरें जो है गुरसिमरन वहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे एलओसी पर पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान बैकफुट पर है। जो चौकियां अपने फ्रंट पर है उन्हें यहां पर खाली किया जा रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर लगातार जो है एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि पहलगाम पुलिस स्टेशन पर एक के बाद एक जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें एनआईए की तरफ से बुलाया गया है। और क्योंकि लगातार पूछताछ उनके साथ भी हो रही है, पुलिस की टीम अलग अलग उन तमाम चश्मदीदों के साथ पूछताछ कर रही है जो घटना वाले दिन पूरे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहम सबूत जो है वो लगातार यहां पर जुटाए गए हैं। अहरावत का यहां पर रुख कर रहे हैं। अहरावत, क्या देख पा रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लगातार कई ऑपरेशंस ऐसे चल रहे हैं जो कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या उसके साथ साथ बाकी ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर सुरक्षा को और तेज कर दिया गया है। इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से सुरक्षा बल जो है लगातार चौकसी बरते हुए है। हमने देखा पहलगाम में किस तरह से आतंकी गतिविधि हुई, 26 लोगों की हत्या हुई, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, जितने भी फॉरवर्ड एरियाज है, फॉरवर्ड लोकेशन है, यहां से अगर फिरदौस आपको दिखाए किस तरह से हमने कुछ टाइम पहले यहां पर जो देखा था, जो फॉरवर्ड लोकेशन है यहां पर जिनमें पाकिस्तानी रेंजर्स रहा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहते हैं। वो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जो भी इंडियन बंकर से उन पर गोलियां चलाई थी, लेकिन जब भारतीय सेना ने उन पर मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो बंकर छोड़कर पीछे कुछ 500 से 600 मीटर जो है पीछे चले गए। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो डर चुके हैं और वो बंकर छोड़कर पीछे भाग गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा किस तरह से वहां पर बंकर से निकलते हुए उन्हें झंडे भी जो है पाकिस्तान के बंकर्स पर लगे हुए वो भी निकाला। अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही ऐसा कहा है, ऐसे ही कुछ एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां पर कहीं आतंकी संगठनों के जो है लॉन्चिंग पैड से जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जहां से वो आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाकों में। लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अब सीधा चलते हैं वैभव के पास। वैभव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर 3 दरवाजे जो है ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से, इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश की सेना, हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके। तो वही पाकिस्तानी भय में है, पाकिस्तानी हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं।
दिल्ली की हलचल से इस्लामाबाद बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जोश नहीं बल्कि बीपी हाई है, क्योंकि आतंकी टेरर का क्रश एक्शन किसी भी वक्त अब लॉन्च हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें पूरी कर ली हैं और अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर सीसीईए इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक और अंत में पूरी कैबिनेट की मीटिंग। चारों बैठकों का एक ही मकसद, पाकिस्तान के खिलाफ तय हो चुका है रास्ता, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में 4 रणनीतिक कमेटियों को एक्टिव किया है। पूरी रणनीतिक तैयारी, अब मीटिंग की मियाद खत्म हो चुकी है, अब होगा तो सिर्फ एक्शन और अगला कदम पाकिस्तान के लिए विनाश की शुरुआत हो सकता है। सऊदी अरब से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एक्शन मोड में आ गए। फिर एनएसए अजीत डोभाल के साथ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की थी। इसके बाद पीएम ने कैबिनेट मीटिंग की थी। फिर सीडीएस और रक्षा मंत्री के साथ मिलकर प्लानिंग को अंतिम रूप दिया और जिस पर अंतिम मुहर आज लग गई। सीसीएस की मीटिंग यानी सुरक्षा रणनीति सुबह 11 बजे, सीसीपीए की मीटिंग यानी राजनीतिक अनुमोदन सुबह 11:20 पर, सीसीईए मीटिंग यानी आर्थिक तैयारी सुबह 11:40 पर, कैबिनेट मीटिंग यानी अंतिम मुहर 12 बजे। हर मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब। उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, कि वो खुद टारगेट चुने, कब, कहां, कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। दुनिया के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय और 26 पीड़ित परिवार भी विश्वास के साथ पीएम मोदी की ओर देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ऑप्शन टेबल पर है, फैसला भी हो चुका है। एयर स्ट्राइक 2.0, एलओसी पार स्पेशल फोर्स एक्शन, पाक ठिकानों पर साइबर अटैक, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड, आर पार की जंग। फाइनल एक्शन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, अब बस सही वक्त का इंतजार है। पाकिस्तान की सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला कभी भी हो सकता है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट थे वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखाए, ये